बहुत बड़ी खबर। नीतीश कुमार के साथ साजिश किसने की, क्या अब उससे पर्दा उठ गया? उस बैठक में आखिरकार क्या हुआ जो होली से ठीक पहले हुई थी? कौन कौन था उस बैठक में? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि नीतीश कुमार के घर के बाहर विधायक और मंत्रियों को कार्यकर्ता खदेड़ रहे हैं। ये तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, इन तस्वीरों पर हम आएंगे। मगर नीतीश कुमार के साथ साथ अब साजिश की बात हो रही है। साजिश हुई तो फिर सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बल्कि खुद नीतीश कुमार के कुछ ऐसे करीबी जिन पर नीतीश कुमार आंखें बंद करके विश्वास करते थे। ऑपरेशन नीतीश जेडीयू को अमित शाह या फिर यूं कहें कि बीजेपी की झोली में लगभग डाल दिया। वो तीन किरदार कौन थे जिन्हें शाह ने ऑपरेशन नीतीश के लिए लगाया? 3 महीने पहले तैयार हुआ था प्लान और उसे अभी अमल में क्यों लाया गया? पॉइंट नंबर 1, होली का वक्त ही क्यों चुना गया? होली का वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि कार्यकर्ता और बड़े बड़े मंत्री, नेता, विधायक यानी नीतीश कुमार के जितने भी करीबी थे वो सब अपने क्षेत्र में होंगे, ताकि आसानी से गेम सत्ता ट्रांसफर हो पाए। पहले ये तस्वीरें देखिए, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे, राज्यसभा जाएंगे, मंत्री से लेकर विधायक तक तो खदेड़ दिया गया। देखिए खदेड़ दिया गया। गुस्सा देखिए जेडीयू के अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा, अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खेल हो गया। देखिए जरा, खदेड़ रहे हैं लोगों को। मंत्री जी को अपने स्क्वाड के साथ भागना पड़ रहा है और उनके जो नेता है वापस भागना पड़ रहा है। देखिए, लेकिन निशांत की एंट्री हो रही है, तो क्या ये है कि निशांत जी को राजसभा भेजे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बात बड़ी है। पर्दे के पीछे क्या हुआ? नीतीश कुमार ने भले ही राज्यसभा सदस्य बनकर अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने की बात ट्वीट के जरिए कही हो, लेकिन यहां बात जेडीयू नेताओं के गले नहीं उतर रही है, खुद नीतीश कुमार के करीबियों के गले नहीं उतर रही। आसानी से एक खेल हो गया जिसकी चर्चा हो रही है, या फिर कुछ बड़ा हुआ? नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बुधवार रात को जेडीयू नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में 3 किरदार बहुत महत्वपूर्ण थे। 3, यूं मानिए कि भले ही वो जेडीयू के थे, जेडीयू के नेता थे, मगर अमित शाह के सबसे खासम खास उस बैठक में मौजूद थे। सबसे पहले संजय झा, दूसरे लल्लन सिंह, तीसरे विजय चौधरी। ये 3 किरदार नीतीश कुमार खुद उस बैठक में मौजूद थे। अब बताया जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार को अमित शाह का पैगाम सुनाया गया, फैसला सुनाया गया, उन्हें ऑफर दिया गया राज्यसभा का, ऑफर नंबर 2 राज्यपाल का, या फिर ऑफर नंबर 3 जगदीप धनखड़ की तरह विदाई। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का रास्ता चुना। जेडीयू को 2 धड़ों में पार्टी को बचाने के लिए राज्यसभा का रास्ता चुनना नीतीश कुमार के लिए जरूरी था। अब खुद जेडीयू के नेता ही लल्लन सिंह और संजय झा पर आरोप लगा रहे हैं, यह कहते हुए कि लल्लन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने जेडीयू को खत्म करने के लिए अमित शाह के इशारे पर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का फैसला सुना दिया। तो क्या नीतीश कुमार को यही 3 नेताओं ने अमित शाह के इशारे पर राज्यसभा भेजा है? उन्हीं की सारी साजिश है। और बड़ी बात गौर करने वाली, जेडीयू में वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने ही सबसे पहले यह कहा था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो क्या बहुत बड़ी तैयारी पहले से ही हो चुकी थी, अंजाम दिया गया? मगर शाह के लिए अभी भी एक चुनौती है, और उस चुनौती का नाम है निशांत कुमार। निशांत कुमार कौन? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। अब चर्चा है कि डिप्टी सीएम नीतीश कुमार उन्हें बनाना चाहते हैं। पहले एमएलसी का चुनाव जीतेंगे निशांत और फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। मगर शाह इसके लिए हरगिज तैयार नहीं है। शाह डेरा डाल चुके हैं पटना में, यानी राहुल गांधी ने जो बात बोली थी वो सच साबित हो रही है। पिछले साल याद करिए, बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, तब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बार बार यह बात कह रहे थे। तेजस्वी यादव तो यह कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार टायर्ड और रिटायर्ड है, और राहुल गांधी भी यह बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार को भले ही बीजेपी अब मजबूरी में प्रोजेक्ट कर रही है सीएम के तौर पर, लेकिन चंद ही महीनों के बाद बीजेपी उन्हें कुर्सी से हटा देगी। अमित शाह का ख्वाब था सीएम की कुर्सी हासिल करना। सारे तिगड़म किए,
लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने इतना जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया कि उनकी ताजपोशी हो गई। नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई और राज तिलक एक बार फिर से नीतीश कुमार का हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि नीतीश कुमार सीएम बन भी गए तो 5 साल पूरा नहीं करेंगे। यहां 5 साल तो छोड़िए, यहां तो साल भर भी पूरा नहीं हुआ। बिहार में नई सरकार का गठन हुए महज चंद ही महीने हुए और नीतीश कुमार को अमित शाह ने कुर्सी से हटा दिया। यानी जो ऑपरेशन महाराष्ट्र में चला उसी तरह से ऑपरेशन यहां भी हुआ। यहां भी अपनों ने ही नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया। नीतीश कुमार के मंत्री बनने के लिए राज्यसभा तो जाएंगे नहीं, तो फिर हुआ क्या होगा? पहले अटकल यह थी कि नीतीश कुमार को कोई राज्यपाल का पद दे दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। राज्यसभा के सांसद बनना चाहते हैं, राज्यपाल तो वो बनना नहीं चाह रहे। तो सवाल यह कि क्या सिर्फ मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी? क्योंकि नीतीश कुमार की अगर ऐसी ही तबीयत का हवाला दिया गया तो चुनाव ऐसी ही तबीयत में लड़ा। ऐसी ही तबीयत में बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। इसका मतलब बिहार के लोगों के मन में उनकी तबीयत का कोई पॉइंट नहीं था। तो फिर इस्तीफा अब क्यों हुआ? और अगर नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ तो क्या नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनेंगे? और यह मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं। नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री जैसा पद संभाल चुके हैं, लंबे वक्त से सीएम की कुर्सी पर है, वो भी बिहार जैसे राज्य के। यानी हर पद को वो संभाल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री का पद और एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी, जमीन आसमान का फर्क। अब यह दलील दी जा रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत अगर ठीक नहीं है तो फिर केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। यह भी एक बड़ा सवाल है। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए क्या कोई इस्तीफा देगा, और वो भी सीएम की कुर्सी के लिए? जरा सोच कर देखिए। और अब इकलौता पद बचता है, वो है डिप्टी पीएम का पद। इस तरह की चर्चाएं खुद नीतीश कुमार के अपने समर्थक चला रहे हैं कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनने जा रहे हैं, ताकि क्रोध को कम किया जा सके, आक्रोश को कम किया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि डिप्टी पीएम, जो कि कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, और डिप्टी पीएम का पद किसी भी कीमत पर ना तो मोदी सत्ता ट्रांसफर करेंगे और ना ही अमित शाह। यह वाजपेयी जी की सरकार नहीं है, यह मोदी की सरकार है। डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम का पद, माफ करिए, डिप्टी पीएम का पद संविधान में कोई पद नहीं है, मगर डिप्टी पीएम का मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर जो भी शख्स है उसको अपनी पावर ट्रांसफर करना। और ऐसा तो मोदी सिर्फ एक शख्स के साथ करते हैं और उसका नाम आप जानते हैं। अनाधिकारिक रूप से अमित शाह डिप्टी पीएम है, अनाधिकारिक रूप से कह रहा हूं मैं। ऐसे में सवाल का जवाब आपको भी मालूम है कि अगर नीतीश कुमार खुद सीएम के पद पर नहीं रहेंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि जेडीयू टूट जाएगी। जेडीयू अब उस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है, या फिर लल्लन सिंह संजय झा ने उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अमित शाह इन दोनों की मनोकामना तो पूरी कर देंगे, लेकिन जेडीयू का क्या होगा? जेडीयू के कार्यकर्ताओं का क्या होगा? जेडीयू के अपने मंत्री विधायकों का क्या होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यानी कि महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना टूटी, जैसे एनसीपी टूटी, अब वैसे ही जेडीयू टूटेगी। यह बात लगभग शीशे की तरह साफ दिखाई दे रही है। अब सोचिए जरा, बीजेपी के अपने मन में जो कुछ था वो सब कुछ अपने मन का बिहार में बीजेपी ने कर लिया। नीतीश कुमार भी अब जो राह में रोड़ा थे वो हट गए। राजनीतिक इस्तेमाल नीतीश कुमार का हुआ और फिर नीतीश कुमार के करीबियों को सबसे पहले अपने पाले में लाया गया और फिर ठीक प्लान के मुताबिक ऑपरेशन नीतीश को अंजाम दिया गया। मगर क्या लल्लन सिंह संजय झा जैसे नेताओं को नीतीश कुमार कभी माफ कर पाएंगे? वैसे एक बात तो सच निकली कि चुनाव के वक्त खूब जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। 25 में 30 फिर नीतीश का नारा दिया था। भाजपा वालों ने 25 से 26 भी पूरा नहीं होने दिया नीतीश कुमार का। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेल हो गया, और अगर हुआ तो हुआ क्यों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद।